लोगों, पिछड़े के लोगों, अति पिछड़े के लोगों, ये देख लो, जिस मंदिर में गौरी शंकर में आदरणीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल पूजा किए हैं, उसको गंगा जल से उसको धुला गया है। ये क्या है? पिछड़ा एक बार मुख्यमंत्री बनने के, जब योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीएम आवास गंगा जल धुला जाता है, और कल गौरी शंकर के मंदिर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धुलने का काम किया। आज पिछड़ा मंदिर में नहीं जा सकता, एससी का लड़का मंदिर में नहीं जा सकता। बस साइकिल है, अखिलेश भैया हैं, हाँ। राष्ट्र नेता हैं और इन्हीं को जिताना चाह रहे हैं। क्षेत्र की जनता में मुद्दा क्या लेके गए हैं आप लोग? मुद्दा तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। कोविशील्ड देख लीजिए आप, कोरोना से कितने लोग मरवा दिए। दूसरी बात, पूरा देश बेच डाला। हर जगह जहाँ जाइए भ्रष्टाचार है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। वो तो कहते हैं मोदी जी की सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। देखिए मेरी बात सुनिए, वो क्या कहते हैं वो तो जुमलेबाज है, सभी को मालूम है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारी सुनिए। देखिए बिल्कुल साफ साफ हिंदू धर्म में, मेरा नाम महजबी है, अच्छी तरह पढ़ा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। रेवन्ना क्या कर रहा है? ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया गया, जिसके लिए इतना बड़ा धरना जो मेडलिस्ट लड़कियों ने दिया था। तो आप देख लीजिए, वो लोग हैं भ्रष्टाचारी या हम लोग हैं? जी बिल्कुल। और कुछ लोग बोले किसानी की क्या स्थिति है भाई साहब? अरे साहब, खाद इतनी महंगाई कर दी है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। और अब की सरकार, इनकी सरकार भी दिल्ली से भी चले जाएंगे, हमारे कन्नौज जिला में इतनी जीत होगी कि इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। पाठक जी कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी जो यहाँ पे लड़ाई लड़ें। तो हमारी बार कैसे जीत गए? अब पिछली बार तो हम लोगों से धोखा हो गया था। हमारे अखिलेश भाई ने इतना विकास किया, इतना किया, मंडी और हाईवे, परफ्यूम पार्क और तमाम मेडिकल कॉलेज बनवाए, हम लोगों ने इतनी व्यवस्था की है, एम्बुलेंस की सुविधा की है। लेकिन इन लोगों ने कोई व्यवस्था यानी एक पुलिया तक नहीं बनवाई यहाँ पाठक जी ने। और यहाँ कन्नौज से तो ऐसे चले जाएंगे, इनके फाटक बंद हो चुके हैं। हमारे अखिलेश भैया के लिए सारी रास्ताएं खुली हो गई हैं। सबसे बड़ी बात है पीडीए का नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उसकी एकता बनाने में क्या इस बार समाजवादी पार्टी सफल होती दिखाई? बहुत। पीडीए हमारे इसमें हर समाज जुड़ चुकी है, हर बिरादरी जुड़ चुकी है, क्योंकि इनसे परेशान हो चुके हैं सब लोग। हमारे यहाँ बहुत परेशानियां पूछते हैं, क्या हिंदुस्तान कैसे परेशान? ऐसे किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, जानवर भी परेशान है। गौशाला में बंद है, 2 किलो राशन मिलता है उनको भूसा, वो गोबर भी खा रहे हैं। आप चलिए, हम दिखाते हैं गोबर खाते हुए गौशाले में। तो आपका ये कहना, ये सर्वजन परेशानी की सरकार है? हाँ, सर्वजन, सबकी सब परेशान है। हिंदुस्तान में सब परेशान है, किसान भी परेशान है। खाद देखिए, 50 किलो थी, 45 रह गई, 45 से बाद 5 किलो फिर यूरिया कम कर दी। आज किसानों को बाजरा और जुंडी दी जा रही है। आप बताएं, मोदी जी और बाबा जी बाजरा खा के आज गुजारा करेंगे? आज ये कोविड वाले इंजेक्शन लगवाए, इनसे लोग मर रहे हैं। देखिए, हजारों लोग जहाँ 2,500 करोड़ रुपए चंदा वो पार्टियां दे रही हैं, गौशाला उनके गौ रक्षा कर रहे हैं। आपकी पार्टी में लगता है कुछ संत भी समर्थन देने आए हुए पीछे हैं? सब पूरा हिंदुस्तान है एक तरह। जी, क्या राय है आपकी? हिंदुस्तान की आवाज है। पहुंचे हुए हैं जी। देखिए, हमारी राय ये है कि ये चुनाव मानवता और संविधान, लोकतंत्र और इंसानियत, देश को बचाने का चुनाव। ये क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी केवल ठगने का, जुमला, धोखा, राष्ट्र के नाम पे, हिंदू के नाम पे, सनातन के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, केवल भारतीय जनता पार्टी कोई शब्द निकलता है तो जिससे हम वोट ले लें, और जो भी करना होगा हम संविधान को ताक पे रख के करेंगे, लोकतंत्र को हम कुचल के काम कर देंगे। आप बताइए, चीन हमारे देश में घुस जा रहा है, वहाँ एक व्यक्ति अनशन पे बैठा हुआ है, उसका कोई सुध नहीं ले रहा। क्यों? हमारे गांव का नाम चीन बदल दे रहा है। आप कौन सा राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं? आप गाय माता की पूजा करवाते हो, बीफ कंपनी से चंदा लेते हो, पाकिस्तान से चंदा लेते हो, वैक्सीन आप लगवाते हो, मार्केटिंग करते हो, उससे चंदा लेते हो। आज जब उसका आता है कि उससे हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आज हमारा गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा जनमानस में त्राह त्राह है। महंगाई डायन बन करके घर घर में घुस गई है, और नौजवान वहीं बेरोजगार बन के दर दर ठोकर खा रहा है, कितना लेटर लिख के फांसी लगा ले रहा है। किसान आत्महत्याएं कर रहा है, गोली खा रहा है। यह सरकार पेपर नहीं करवा पा रही उत्तर प्रदेश में।
एक पेपर नहीं, अगर 1 लीक हुआ, 2 लीक हुआ, 5 लीक हुआ, आपका एक्शन कहाँ गया? केवल दिखाने के लिए बुलडोजर है, केवल बुलडोजर है। आप बोले हम राम को लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे, ये बहुत कमाल की बात है। डीजल पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे, विजय माल्या कब लाएंगे, नीरव मोदी कब लाएंगे, और ये नड्डा का पोता, वो देवगौड़ा का पोता जो बलात्कारी भाग गया, उसको कब लाएंगे, किसानों की आय दुगना कब लाएंगे, नौजवानों के घर में खुशहाली कब लाएंगे। आप अगर ला सकते हैं तो नफरत ला सकते हैं, झूठ ला सकते हैं। इसलिए ये सिद्ध होता है, जैसे चीन घुस गए, आप चीन पे नहीं बोलोगे, पाकिस्तान को टारगेट करते हो। इसलिए आज इस परिस्थितियों में जब संविधान हमारा खतरे में पड़ा, लोकतंत्र खतरा में पड़ा, नौजवान बेरोजगार हो गया, घर घर में महंगाई आई, तो एक ही नेता ने उठ के कहा कि मेरा पीडीए ही भगवान है, मेरा तड़पता हुआ जनमानस भगवान है, जब इसको खुशहाली मैं दूंगा तब मेरे भगवान की पूजा होगी, आराधना होगी। उसका नाम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कहते मेरा काम बोलता है, मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी दिया, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, अरे कन्नौज की गलियों में मैंने विकास किया है, मुझे आप वोट दो। जैसे इत्र पूरे विश्व में कन्नौज की खुशबू देती है, आज अखिलेश यादव का काम और अखिलेश यादव की विजय पूरे विश्व में खुशबू की तरह से उड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी घबराहट हो गई है, कहीं होटल में रेड मार रहा है, मेरे टायर को पंचर कर दिया, टायर को फाड़ दिया गया। आज आप देखिए शर्मनाक होता है। अरे एससी के लोगों, पिछड़े के लोगों, अति पिछड़े के लोगों, ये देख लो, जिस मंदिर में गौरी शंकर में आदरणीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल पूजा किए हैं, उसको गंगा जल से उसको धुला गया है। ये क्या है? पिछड़ा एक बार मुख्यमंत्री बनने के, जब योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीएम आवास गंगा जल धुला जाता है, और कल गौरी शंकर के मंदिर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धुलने का काम किया। आज पिछड़ा मंदिर में नहीं जा सकता, ये एससी का लड़का मंदिर में नहीं जा सकता, ये शर्मसार है। ये जाग जाओ, देश के नौजवानों जागो, और नहीं तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। इसलिए मानवता बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आने वाले समय पे आज मतदान हो रहा है मैनपुरी से बदायूं से लेके फिरोजाबाद जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये लड़ाई जैसे भारत के दूसरे आज़ादी का चुनाव है, ये भारत के दूसरी आज़ादी का चुनाव है, ये सुप्रीम कोर्ट का चंदा का धंधा। आप ये बता दीजिए, मैं मांग करता हूं, आप अगर सच्चे हो राम भक्त, राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, अब दूधा में दोनों गए, न माया मिलेगी न राम।